दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, वो भी एक वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत समांतर श्रेणी में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हें हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे पहला सूत्र इसके लिए होता है हमारा, सबसे पहले प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, प्रथम पद ए से डिनोट किया जाता है और इसमें अगर सार्वधातुक दिया रहता है, सार्वधातुक को डी से, ठीक है, और जो है अंतिम पद जो होता है उसको एल से डिनोट किया जाता है और इस पे जो है एनवा पद जो दिया जाता है, एनवा पद उसको ए एन से डिनोट किया जाता है। इतने तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे हमें सार्वधातुक इसमें किसी श्रेणी में निकालना होता है, सार्वधातुक श्रेणी मान लो दी गई, समांतर श्रेणी दी गई है और उस पे सार्वधातुक डी निकालना है, तो उसके लिए होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि द्वितीय पद को A2 लिखते हैं, प्रथम पद को A1। ठीक, या इसी को तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मतलब अपने अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटा के निकाला जाता है, सार्वधातुक होता है। ठीक है, अब इस पे एक सूत्र होता है हमारा ए एन, एनवा पद बराबर, ठीक है, होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी पे एक होता है एल बराबर जब अंतिम पद दिया हो। ठीक है, जब अंतिम पद दिया हो उसके लिए होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और एक दो चीज़ हम लिखे दे रहे हैं, अगर जैसे पूछ दे अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद, तो इसके लिए होता है जो अंत से आरवा पद होता है वो हमारा होता है एल माइनस ए एन माइनस वन इंटू डी। आर दिया है तो आर लिखना है, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक, और इसी पे अभी के लिए तो इतने ही प्रयोग होंगे, आगे जैसे सूत्र प्रयोग होगा वैसे हम बता देंगे। ठीक, जैसे इस पे दिया गया है पहला प्रश्न, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें लिखा है प्रथम पद, प्रथम पद ए कितना दिया है, 10 दिया है। फिर हमें क्या निकालना है, सार्वधातुक। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं अभी बताए हैं, कैसे निकाला जाता है, ये लिखा हुआ है सूत्र, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या इसी को A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। ठीक, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ दिया है द्वितीय पद 7 और A1 की वैल्यू क्या दिया है 10, तो घटा देंगे 7 में से 10 गया माइनस 3, ये हमारा क्या निकल आया, सार्वधातुक डी। 30वां पद, तो हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे एनवा पद का, एनवा पद का क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू 30 है, यहाँ 30वां पद निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू 10 दिया है, एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आई है माइनस का 3, तो यहाँ से इसे 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29 गुणते माइनस 3, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 29 का 87, ये कट जाएगा, 87 में से 10 गया 77, बड़ा कौन है 87, इसका चिन्ह, ये हमारा आ गया ये 30। ठीक है, 30वां पद। उसके बाद हमें इसमें इसके अगले वाले प्रश्न में दिया गया है
कौन सा पद 27 है। ठीक है, तो अब इसमें हमें पता नहीं है कौन सा पद 27 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक, जो चीज़ हमें नहीं पता होता उसको हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना nवां पद क्या है, 27 है। ठीक, तो यहाँ से प्रथम पद हमें क्या दिया गया है, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। फिर हम सार्वधातुक निकाल देते हैं। ठीक है, सार्वधातुक का सूत्र बताए हैं, क्या होता है, सार्वधातुक d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है, 7 है, और a1 क्या है, 5 है। तो 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ से अब घटा दिए, 7 में से 5 गया 2। अब हमें nवां पद मान लिए हैं, तो nवां पद का सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इसी की वैल्यू हमें पता है, nवां पद की 27। ए की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस n, ये नहीं पता कितने पद हैं, लेकिन डी का मान हमें पता है कितना आया है, 2। ठीक, सबसे पहले ये प्लस 5 इधर आ जाएगा, माइनस का, बाकी सेम टू सेम वैसे क्या करना है, उतार देना। ठीक, घटा देंगे, 27 में से 5 जाएगा 22, n माइनस 1, अब ये गुणे 2 था, इधर आ जाएगा, बटे 2 तो कट जाएगा, 2 से 11 बराबर n माइनस 1 है, माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया, 11 1, 12वां पद हमारा जो होगा वो क्या होगा, 27। ठीक दोस्तों, वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं फिर अब हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। ठीक है, अभी तक पदों की संख्या का था, अब पदों का योग निकालने के लिए इसके लिए अलग सूत्र होता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें लिखेंगे। ठीक, देखो, जिसमें प्रथम पद हमें दिया गया है, प्रथम पद, प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं, पहला प्रथम पद ए से मतलब 5 है, और अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, बताए हैं हम, अंतिम पद को एल से। कितना दिया गया है, 75। ठीक, तो अब इसके लिए एस एन बराबर एन पदों का योग, एन पदों का योग, इसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर n बटे 2। एक तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक सूत्र ये होता है, और इसी पे एक होता है एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल, जिसमें प्रथम और अंतिम पद दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाना है, जिसमें a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, n दिया रहेगा तो उसके लिए
ये लगाना। ठीक, इस पे हमें यही वाले सूत्र से हो जाएगा, इसका यहाँ लंबा हो जाएगा, इससे लगाएंगे तो आसान रहेगा, दोनों से जाएगा। ठीक, तो हमें एस एन के स्थान पे हमें 15 दिया गया है, 15 पदों का योग निकालना है। 15, यहाँ एन के स्थान पे 15/2, ए की वैल्यू हमें 5 पता है, अंतिम पद हमें 75 पता है। ठीक, तो 15/2, 15 और 75 और 5 जोड़ देंगे तो 80 कट जाएगा, 2 से 40 गुणा करेंगे, 15 चौको 60, तो ये 600 हो जाएगा। 15 पदों का योग क्या हो जाएगा? 600। ठीक दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इनको समझने का प्रयास जरूर करिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, मतलब प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है। सबसे पहले हम 200 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं। क्या है प्राकृतिक संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक हमें निकालना है? 200 तक। ठीक, अब यहाँ हमारा प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद ए बराबर कितना है? 1 है, और अंतिम पद कितना दिया गया? 200। तो यहाँ पर अभी हमें कुल ये नहीं पता है कि कुल कितने पद हैं, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो हमें 1 से लेकर 200 तक संख्याएं लिखी हैं, तो इसका मतलब पद 200 ही है। लेकिन मान लो जिसमें ऐसा ना दिया हो तो उसमें कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है L बराबर A + n-1 × D। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल ही देते हैं। तो सबसे पहले सारवांतर निकाल लो, सारवांतर D A2 - A1, A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है? 2 है, A1 की वैल्यू घटा देंगे 1। अब यहाँ से हमें L बराबर होता है A + n-1 × D। L की वैल्यू हमें पता है 200, A की वैल्यू हमें पता है 1, N की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू पता है 1। तो 200, ये देखो प्लस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का, तो n-1 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 199, n-1, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया? 200। ठीक, ये 200 आ गया है। हम आपको बता भी रहे थे कि 200 आएगा, लेकिन हम निकाल इसलिए दिए ताकि किसी में मान लो ये लगातार संख्याएं ना दी हो। ठीक है, तो फिर उसमें निकालने में समस्या हो सकती है, इसलिए हम निकाल दिए। तो यहाँ से हमारा n 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, मतलब Sn बराबर सूत्र होता है n/2 A + n। Sn यहाँ 200 लिखना है, n के स्थान पे हमें कितना आया? 200/2। A की वैल्यू हमें पता है 1, और L की वैल्यू पता है हमें 200। ठीक, तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100, 100 गुणे, और ये जुड़ जाएगा तो 201।
जब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 201 है, फिर डबल जीरो, डबल डबल जीरो लगा दो, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो समझ में आ रहा है? प्रश्न अगर समझ में आ रहे हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिस प्रकार का उधर बताए हैं इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है, ठीक है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं उनका हमें योगफल निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन है, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक। तो 0 के बाद 1 आता है, फिर विषम देखना है क्योंकि 2 तो सम हो जाएगा तो 2 नहीं लिखना है, फिर 3, फिर 4 सम हो जाएगा, 4 नहीं लिखना है, 5, 6 सम हो जाएगा, 6 नहीं लिखना है, ऐसे करके कहाँ तक लिखना है, 50 के बीच, मतलब 49 हमारी विषम है ना, तो 49 तक, ठीक। अब इसमें भी वही प्रक्रिया, प्रथम पद ए कितना दिया है, 1, और यहाँ से निकाल लेना है सारवांतर। सारवांतर डी निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू 1 है, घटा देंगे 2, हमें अंतिम पद दिया है, अंतिम पद L बराबर क्या दिया है, 49, ठीक। अब इसमें भी पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो क्या करेंगे, पहले पदों की संख्या निकालने के लिए L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L अंतिम पद है 49, ए की वैल्यू क्या दी गई है, हम ए की वैल्यू दी गई है 1 प्लस एन हमें नहीं पता है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है 2, ये प्लस का 1 है इधर आ जाएगा माइनस का 1, तो n-1 इंटू 2। अब 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48, और ये गुणे 2 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे 2, ठीक। कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 4 8, तो इधर क्या आया 24 और इधर n-1, ठीक। ये माइनस का 1 है इधर आ जाएगा, प्लस का तो जोड़ देंगे तो कितना, n बराबर 25। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इससे 25 पद है, ठीक। फिर इसमें वही सूत्र एस एन बराबर ए एन बटे 2 ए प्लस एल। अब एन का मान हमें 25 पता है, तो 25/2, ए की वैल्यू हमें 1 है, एल की वैल्यू दी गई है 49। 25/2, 49 एक कितना हो जाएगा 50, 25 एक कम 25, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे तो 25, 25 में 25 से गुणा करेंगे 625, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। दोस्तों समझ में आया है, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये भी बताएं, काफ़ी मेहनत से हम बना रहे हैं दोस्तों। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यदि S5 + S7 बराबर 167 तथा H10 बराबर 235 तो AP ज्ञात कीजिए। AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। S5 मतलब 5 पदों का योग, और ये क्या कह रहा है 7 पदों का योग, तो ये कह रहा है 10 पदों का योग। ठीक। तो अब इस पे हमें जो इसे दिया पहले इसे लेके हल करते हैं, फिर इसे लेके हल करेंगे। 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक। तो ये पहले क्या दिया गया है S5 + S7 बराबर 167। मतलब पहले इस पे n पदों का योग का लगाना है, इस पे लगाना है। ठीक है। n पदों का योग n/2 पहले होता है, तो n के स्थान पे 5 दिया है, तो इसमें मानना हो मान लेते हैं, माना सार्वंतर श्रेणी का, मान लेते हैं सार्वंतर D तथा प्रथम पद A। ठीक है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर D और प्रथम पद A है। ठीक। तो यहाँ से n/2 सूत्र में होता है, तो n के स्थान पे 5 है, 5/2 फिर 2a प्लस n के स्थान पे हमें पता है 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक। ये हमारा किसका हुआ है अभी, इसका हुआ है। अब प्लस लगा है तो प्लस, फिर इस पे 7/2 हो जाएगा क्योंकि n का मान इस पे 7 दिया है। फिर 2a के स्थान पे हमें क्या दिया गया है n, 2a n के स्थान पे 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक। बराबर कितना दिया गया है 167। अब 5/2 अंदर 5/2 इसे 2a प्लस 5 में से 1 जाएगा 4d, इधर 7/2 2a 7 में से 1 जाएगा 6d बराबर 167। अब क्या करना है, बटे 2 दोनों में है तो क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। 1/2 दोनों से कॉमन, फिर 5 का और 7 का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक। और ना कॉमन लेना हो सीधे गुणा करते चलो, हो गया 5/2 का 5/2 का 2a में करेंगे, 5/2 का 4d में करेंगे, 7/2 का 2a में करेंगे, फिर 7/2 का 6d में करेंगे बराबर 167। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2 ये कट जाएगा, फिर 2 3 6। अब जो बचे उसे लिख दो। तो यहाँ क्या बचा 5a प्लस इधर बचा 5 में 2 से गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10d, इधर बचा 7a, इधर 7 में 3 से गुणा 7 3 21d बराबर 167। अब 5a 7a जुड़ के कितना हो जाएगा 12, 10 और 21 जुड़ के कितना हो जाएगा 31d बराबर 167। अब ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक। अब हम चलते हैं समीकरण इससे बनाते हैं। S10 बराबर दिया है, S10 बराबर 235। यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, n/2 n के स्थान पे 10, तो 10/2 2a n के स्थान पे 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दी गई है डी ही है। ठीक। बराबर 235। तो कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5, फिर इधर 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, डी बराबर 235। गुणे में है इधर आ जाएगा,
बटे में 235/5 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 सते 35, तो 2a + 9d बराबर 47। ये आ गया समीकरण सेकंड। अब देखो दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। ठीक, दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है, प्रथम पद और अंतिम पद निकालना है। ठीक, तो यहाँ देखो शुरू वाले में यहाँ 12 दिया है, यहाँ कितना दिया है, 2 ये दिया है, इसमें 11 31 दिया है, इसमें 9 दिया है। तो ये तभी हम इसे हल कर सकते हैं जब दोनों का गुणांक क्या हो, बराबर होती। यहाँ 12 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो कितना कम है, 6। यहाँ 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण सेकंड में 6 से गुणा करके तो क्या करेंगे, 12 12 हो जाएगा, दोनों का चिन्ह एक तरह घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से घटाने पर। समीकरण 1 से घटाने पर गुणा करते हैं, 6 दूना 12, 6 नहीं है 54, 6 से गुणा करेंगे, 6 सते 42 की 2 हासिल 4, 6 चौको 24, 4 28। ठीक, अब समीकरण 1 जो दिया है उसे लिख देते हैं, 12a + 31d बराबर 167। घटा रहे हैं, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, तो ये कट जाएगा, 54 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 1 गया, 3, 5 में से 3 गया तो 23। इधर घटा देंगे, 12 में से 7 गया 5, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ये 23 गुणे में इधर जाएगा बटे में, 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 23 पंचे 115, तो डी बराबर कितना आ गया, 5। अब लिख देना है टी का मान समीकरण इस पे 1 में या 2 में, तो हम 2 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में। ठीक, 2a + 9 गुणित डी का स्थान पर 5 आया है बराबर 47। तो 2a 9 बचे 45, 45 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, घटा देंगे तो कितना आएगा, 2a बराबर 2 आ जाएगा, तो बटे गुणे 2 इधर आ जाएगा बटे, तो a बराबर 1। ठीक, अब हमें श्रेणी निकालना है। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसके लिए सूत्र होता है a, a + d फिर a + 2d। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और d की वैल्यू हमारे पास है, कितनी निकालेंगे, 5। फिर a की वैल्यू 1 है, 2 × d की वैल्यू 5। a 5 1 कितना हो जाएगा, 6 और 5 दूना 10, 1 11। तो इसी प्रकार करके हमें श्रेणी निकालना था, तो ये श्रेणी निकाला। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, ये है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यदि SN एक AP के प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है तो सिद्ध कीजिए कि S 30 बराबर 3 × S 20 - S 10 सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस पे भी हमें
श्रेणी का ना तो प्रथम पद पता है ना तो हमें सार्वंतर पता है। तो जहाँ ना पता रहे वह क्या करना होता है, सीधे मान लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद